हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज ए पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर वीडियो इन विच वी विल स्टडी अबाउट नंबर सिस्टम विच इज द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा कि ये जो नंबर सिस्टम है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहता है मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स के अंदर ये मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस टॉपिक को नहीं समझ पाते या जान पाते तो मैथमेटिक्स को समझना भी बिल्कुल आसान नहीं रहेगा। दूसरी बात, इसको हम फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आवर स्कूल पढ़ते आ रहे हैं, यानी जब से हमने काउंटिंग करना सीखा, जब से हमने काउंटिंग लिखना सीखा, तब से हम इस नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। थर्डली, जब हम अपर क्लासेस में हो गए, एट्थ में हो गए, नाइन्थ में हो गए, टेंथ में हो गए, तो एज ए चैप्टर इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट वन, जब तक हम मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब तक ये जो टॉपिक है ये इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब बात करते हैं कि अब अगर आप चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यानी फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमेशा नंबर सिस्टम से रिलेटेड रहता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जो सर ने लिखा है नंबर सिस्टम एक फंडा या एक फंदा, इसका क्या चक्कर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये हम फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आवर स्कूल पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमने काउंटिंग करना सीखा है तब से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जिस बच्चे ने उस दिन से लेकर आज आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, अब तक इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको नंबर्स की नॉलेज भी होगी और आपके लिए ये जो टॉपिक है ये एक फंडा रहेगा। वरना अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो आज ये आपके लिए एक फंदा बन गया होगा जो कसा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इस फंदे को नहीं काट सकते, ये फंदा आप अब भी काट सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, अपर क्लासेज में हैं, किसी भी क्लासेज में हैं, तो आप इस फंदे को काट सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फंदे की और इस फंदे को काटने की कोशिश करते हैं और अपने जो टॉपिक है नंबर सिस्टम उसमें आगे बढ़ते हैं नंबर के साथ। तो देखिए क्या है नंबर। देखो बेटा, नंबर जो है कोई छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और जब तक इसके हर मेंबर को हम बारीकी से नहीं जानेंगे तब तक ये जो नंबर सिस्टम है पूरा कंसेप्ट हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम इसको बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नंबर होता क्या है। नंबर ए डिजिट और ए ग्रुप ऑफ डिजिट विदाउट एनी कोमा एंड हैविंग ए डेफिनेट वैल्यू। सबसे पहले देखिए इसमें मैंने एक डिजिट बोला है और ग्रुप ऑफ डिजिट बोला है, इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। तो जैसे हम यूज करते हैं, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, 0 1 2 और ऐसे ही चलते जाए 9 तक। तो ये जो होते हैं ये हमारे क्या हैं, सिंगल डिजिट हैं और इनको हम डिजिट्स बोल सकते हैं। और साथ में लिखा है मैंने ग्रुप ऑफ डिजिट। तो जब हम 10 से आगे पढ़ते हैं तो 10 11 ऐसे चलते जाएं, 100 आएगा, 100 के बाद 101 और फिर 1000 आएगा कहीं ना कहीं, और फिर उससे आगे भी ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ 2 या 3 4 जितने डिजिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये जो सारे मिलके बना रहे हैं वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ डिजिट है, ग्रुप ऑफ डिजिट। अब मैंने आगे लिखा हुआ है कि विदाउट एनी कोमा, इसका मतलब कोई नंबर होगा तो उसमें कोई कोमा नहीं लगेगा उसके डिजिट्स के बीच में। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4। अब ये जो है ये हमारा क्या है, एक नंबर है। क्यों है, आगे लिखा हुआ है हैविंग इट्स डेफिनेट वैल्यू, इसका मतलब इसकी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये डेफिनेट वैल्यू है या नहीं ये तो अपने आप पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है कितना तो आप बताओगे कि कितना है, 1234 है।
तो इसका मतलब ये इसकी एक क्या है, डेफिनेट वैल्यू है, एक निश्चित मान है इसका। तो यानी ये क्या है, एक नंबर है। अब जैसे मैंने लिख दिया 179, 179, तो आप बोलोगे ये 179 है। 234 लिख दिया तो आप बोलोगे ये 234 है। तो ऐसे ये जो हमारे क्या है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं जिनमें हमने दो या दो से ज्यादा डिजिट्स का यूज किया है, उनको हम क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे, अगर उनकी एक क्या है, डेफिनेट वैल्यू। अब यहाँ से आपके मन में एक छोटी सी बात आ रही होगी कि अगर हमें 1234 लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1234, और यहाँ हमने कोमा यूज कर दिया। तो देखो बेटा, मैं बता दूं आपको कि जो कोमा है वो दो तरह से यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। पहला, नंबर या डिजिट्स को अलग करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ लगाए हुए हैं, 0 के बाद कोमा लगाया, 1 आया, 1 के बाद कोमा 2। तो ये जो है, ये जो कोमाज हैं, ये हमारे डिजिट्स को या नंबर्स को अलग करते हैं। और यहाँ जो हमने कोमा लगाया है, अगर मैं इसको 1234 पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, और 100 प्लेस के बाद कोमा आता है। जैसे इसी तरह मैंने जैसे 1,20,348 लिखना है, तो मैं यहाँ दो कोमाज का यूज कर रहा हूँ। तो इन दोनों कोमाज में आपको अंतर समझना है। ये वाला जो कोमा है, ये हम दो नंबर्स को या दो डिजिट्स को अलग करने के लिए लिख रहे हैं, लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ हम प्लेस वैल्यू को अलग करने के लिए या समझने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो हम ये वाले जो कोमाज हैं, इनका यूज सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू को अलग करने के लिए या उनको समझने के लिए लगाते हैं, और ये जो कोमाज है ये नंबर्स को अलग करने में। तो मेरा जो कहने का मोटिव है वो ये है कि जो हम डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट की बात कर रहे हैं, उसमें कोई कोमा नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल नंबर की बात है, और उसके अंदर वो अलग ना कर रहा हो। वो जो कोमा हमने लगाया है, जो कोमा हमने यूज किया है, वो उस नंबर को अलग अलग ना तोड़ रहा हो। जैसे 2148, अगर मुझे यहाँ कोमा लगा दिया मैंने, अगर मैंने यहाँ कोमा लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 21 और 48 अलग अलग है। लेकिन अगर मैं ये कोमाज प्लेस वैल्यू को देख के लगा रहा हूं तो इसका मतलब मैं उस नंबर को सेपरेट नहीं कर रहा, दो दो अलग अलग नंबर्स में नहीं तोड़ रहा, वो एक ही नंबर है, और मैं वहां सिर्फ प्लेस वैल्यू को अलग करने के लिए उसका यूज कर रहा हूं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर जो है क्या है। तो नंबर एक सिंपल सी भाषा में मैंने लिखा हुआ है, ए डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट विदाउट एनी कोमा एंड हैविंग इट्स डेफिनेट वैल्यू। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। अब नंबर सिस्टम में नंबर जो है वो बहुत सारे प्रकार का होता है, तो उन सबको हम पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, अब आप बोलोगे कि सर 3/4 लिख दिया तो क्या ये एक नंबर नहीं है, और इसमें ये बाय लगा हुआ है। लेकिन बेटा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालेंगे पॉइंट में आएगी, पॉइंट में आएगी तो वो एक नंबर है। तो हम इन सब सारी बातों को आज स्टडी करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बने रहिए और देखते हैं कि मतलब नंबर जो है कितने प्रकार का होता है। तो जब हम टाइप ऑफ नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास मेनली मैथमेटिक्स के अंदर दो प्रकार के नंबर होते हैं, पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कब बोलेंगे और इमेजिनरी नंबर किसी नंबर को कब बोलेंगे। तो पहली बात देखो, दोनों में अगर अंतर हमें समझ में आ जाए तो हम दोनों में बिल्कुल दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली बात ये है कि ये रियल, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये वास्तविक है, तो इसका मतलब ये जो है इसकी वैल्यू जो होगी वो एक रियल वैल्यू होगी। और इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये इमेजिनरी है, मतलब काल्पनिक नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो रियल नहीं होगी, इमेजिनरी ही होगी। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी जो वैल्यू है वो इमेजिनरी वैल्यू होगी। दूसरी बात, इसका यूज जो होता है वो हम नंबर लाइन पे करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी बात करें तो ये इमेजिनरी वैल्यू है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब हम इसको कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, इसको हम नंबर लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर लाइन का आपको पता ही है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम
नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारा नंबर रियल है तो उसको हम नंबर लाइन पे शो कर पाएंगे, और अगर इमेजिनरी है उसको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर पाएंगे। अब देखो ये जो इमेजिनरी नंबर है इसके अंदर एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट ये बताऊंगा मैं अच्छे से, इमेजिनरी यूनिट, और जिसका सिंबल होता है आयोटा। इसको बोलते हैं बेटा IOTA, आयोटा। तो ये जो है ये आयोटा, ये जो है ये इमेजिनरी नंबर्स कंटेन करते हैं, रियल नंबर के अंदर आयोटा नहीं होता। ये आयोटा रियल नंबर के अंदर नहीं होता। अब देखो मैं यहाँ से आपकी एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ। जब आप 10th क्लास तक पढ़ते हैं, जितने भी नंबर आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो सारे ही सारे रियल नंबर पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां जाकर आपको थोड़ा सा हिंट मिलता है इसके बारे में, वहां भी कुछ खास ज्यादा आयोटा वगैरह नहीं बताया जाता। 11th क्लास में जाके आयोटा वगैरह सारी चीजें, ये इमेजिनरी नंबर, ये अच्छे से पढ़ाई जाती है। एक पूरा चैप्टर भी है इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। तो देखिए रियल नंबर जो है वो क्या है, इमेजिनरी क्या है, वो हमने पता चल गया। अब इनकी फॉर्मेशन कैसी होगी, तो देखिए जैसे हमने पढ़ा -2, 3, 4, या फिर मैंने पढ़ा 0, या फिर मैंने पढ़ा √3, मैंने पढ़ा 6√7, मैंने पढ़ा 3 प्लस में √9, सॉरी √6। ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। इनके साथ की साथ जैसे मैंने पढ़ा 3/4 -7/8, या फिर मैंने पढ़ा 1/2, ये भी सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। इनके साथ ही मैंने पढ़ा 1/√2, या फिर मैंने पढ़ा √2/7, ये भी सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। लेकिन ये इमेजिनरी नंबर्स जो है ये हमारे वो नंबर है जिनकी इमेजिनरी वैल्यू हो जो आयोटा को कंटेन करे। तो अगर ये जो सारे नंबर्स है इनके साथ में मैं आयोटा लगा दूं, मैं आयोटा ढंग से समझाऊंगा बेटा, एक बार रुको। कि जैसे मान लिया मेरे पास -2 है, ये एक रियल नंबर है, और इसके साथ में मैंने आयोटा लगा दिया, तो अब ये जो है ये क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर बन गया। तो मतलब जब भी हमें इमेजिनरी नंबर चाहिए तो उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। और आयोटा जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो √-1 है। अब माइनस का साइन अंडर रूट के अंदर हम नहीं पढ़ते 10th क्लास तक। तो इसका मतलब ये जो सारे नंबर्स हैं इमेजिनरी नंबर है, और इनको हम कहा नहीं पढ़ते, 10th क्लास में नहीं पढ़ते, जाके 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो अपने आप में एक बड़ा ग्रुप है, और ये एक पूरा चैप्टर भी है 11th क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मैं इसको आसान सी शब्दों में कह सकता हूं कि ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये इन दोनों से ही बना है। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मेनली दो ही नंबर होते हैं, रियल और इमेजिनरी। बाकी सारे नंबर्स इन दोनों के इर्द गिर्द घूमते हैं, इन्हीं के पार्ट होते हैं, इन्हीं से मिलके बनते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बनता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 2 + में 3 आयोटा, तो यहाँ से ये जो 2 है ये मेरा रियल पार्ट है, और 3 आयोटा जो है ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इन दोनों से मिलके बनता है। तो हमारे मेनली हमारे पास सिर्फ दो ही नंबर है, रियल और इमेजिनरी। अब जो हमारा रियल नंबर है वो भी आगे दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा रेशनल नंबर, जो 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, रेशनल नंबर। और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर, जो थोड़ा बहुत 9th क्लास में स्टार्ट हो जाता है। तो 8th क्लास में हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर, और दोनों को पढ़ते हैं हम 9th क्लास में थोड़ा, और 10th क्लास में जब हम हो जाते हैं तो इनको पूरा एक्सपेंड करके पढ़ते हैं, इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए पहले रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख पाए, p/q की फॉर्म में लिख पाए, और कंडीशन होती है कि क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए।
अब इसको एक बार समझा देता हूं मैं कि ये इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि मैथमेटिक्स में जो भी नंबर हम p बाय क्यू मतलब एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। कंडीशन ये है कि ये जो q है, q का मतलब ये डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन के अंदर, तो ये जो q हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और जब बात करते हैं इरेशनल नंबर की, इनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे ना, और क्यू यहाँ भी क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। तो ऐसे नंबर जिनको हम p बाय क्यू मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख पाए उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है। रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p बाय क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय p बाय क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये सिंपल सी बात है। अब मुझे जैसे मान लिया मेरे पास क्या है, 3/4 है, 7/8 है, -2 है, 0 है, और -6/3 है, -6/11 है। ये ऐसे जो नंबर्स हैं ये सारे ही मेरे क्या है, ये सारे मेरे रेशनल नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर की बात करें तो पॉजिटिव भी सारे, मतलब जितने भी हमारे पास क्या है 1 2 3 जो भी है ये सारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। मतलब जो भी हमारे पास नंबर है, जो भी हम जिसको भी हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख पाए वो सारे हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। अब जैसे मान लिया बात करें -2 0 1 2 3, -2 0 1 2, ये ऐसे नंबर। अब ये जो है क्या इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बात कुछ ज्यादा मोटी नहीं है। -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, 0 को लिख सकते हैं 0/1, 1 को लिख सकते हैं 1/1, और 2 को भी लिख सकते हैं 2/1। और यहाँ देखो ये p बाय क्यू की फॉर्म में आ गए। और नीचे अगर देखें डिनोमिनेटर जो है हमारा, कंडीशन क्या थी, q नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और वो अब यहाँ भी जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। इसका मतलब ये सारे जो है हमारे, ये क्या है, रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर है। ये हमारे सारे क्या है, रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में है ही नहीं, लिख ही नहीं सकते। इसका मतलब इस तरह के जो नंबर है वो सारे इरेशनल होते ही नहीं है। अब बात करते हैं कि हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे सेपरेट कर पाए, कैसे उनको अच्छे से समझ पाए। तो इनको अच्छे से अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमारे पास 3 वेज होते हैं। देयर आर 3 वेज टू आइडेंटिफाई ए नंबर एज रेशनल और एज इरेशनल। तो उस बात को हम सीखते हैं, उस चीज को हम पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे होता है। 3 वेज की बात कर रहे हैं तो 3 वेज टू आइडेंटिफाई ए नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो पहला कंसेप्ट जो था वो p बाय क्यू कंसेप्ट था, वो हमने पढ़ लिया, p बाय क्यू वाला हमने पढ़ लिया। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है डेसिमल एक्सपेंशन कंसेप्ट, डेसिमल एक्सपेंशन कंसेप्ट। हमें पता करना है कि जो दी हुई डेसिमल है, जो हमें कोई भी नंबर डेसिमल में दिया हुआ है वो जो है वो हमारा रेशनल है या इरेशनल है। हमें सिर्फ खाली यही पता करना है। तो डेसिमल में हमें नंबर दे रखा है और उसको हमें पता करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। तो जो देखिए जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दोनों की कैसी होंगी, उससे ही हम पता कर पाएंगे कि हमारा नंबर जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। तो पहले बात करते हैं रेशनल की। रेशनल जो भी नंबर होगा उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो पहली बात दोनों हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, दोनों हो सकती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? तो देखिए अगर कहीं ना कहीं हमारा डेसिमल के बाद हमारा जो नंबर है वो कहीं ना कहीं हमें एंड पॉइंट तक लेके जा रहा है तो इसका मतलब वो है हमारा टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि हमारी डेसिमल के बाद हमारा जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसका कोई भी हमें टर्मिनेट पॉइंट नहीं पता, उसका हमें अंत नहीं पता, उसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे देखो मान लिया 0.79 लिखा हुआ है और यहां मैं लिख दूं
0.797979 ऐसे चलता जाए, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इसका मतलब है कि 0.79 कोई फ्रैक्शन थी, उसको हम सोल्व कर रहे थे और उसकी जो वैल्यू आई, आंसर जो आया क्वोशेंट के रूप में, वो 0.79 के बाद में हमारा डिवीजन खत्म हो गया। लेकिन यहाँ जो है डिवीजन खत्म नहीं होता, यहाँ चलता रहता है। तो ऐसी एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन जिसके अंदर हमारे जो डिजिट्स हैं वो कहीं खत्म ना हो, या डेसिमल के बाद हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट ना हो और चलता जाए, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दोनों हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने अभी बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। तो देखिए, एक एक ये चीज तो हमारी कंफर्म हो गई कि जब भी हमारा डेसिमल के बाद हमारा जो एंड पॉइंट हमें मिल जाए, लास्ट डिजिट हमें मिल जाए, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम उसको देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों में है, लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में है तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि वो रेशनल है या इरेशनल नंबर। तो उसके लिए भी एक छोटी सी कहानी है। तो इसको नंबर को मैं अगर ऐसे लिख दूं, 0.79 0.079 0.079 ऐसे हो अगर हमारा नंबर, और ये भी मतलब क्या करता जाए, चलता जाए, तो ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग, इन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, यहाँ रिपीटिंग है साथ में, यहाँ क्या है, रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग है। डेसिमल के बाद 797979 और ये ऐसे ही चलता जा रहा है, इसका मतलब आगे भी 79 आएगा, आगे भी 79 आएगा। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ रिपीटिंग नहीं होती, तो यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगी और साथ में क्या होगी, नॉन रिपीटिंग होगी, नॉन रिपीटिंग। अब आप बोलोगे सर ये रिपीट कर रहा है 797979, लेकिन बेटा यहाँ एक खास बात ये होती है देखने की कि जो डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं उनके बीच का जो गैप है, बीच में क्या है, यहाँ 0 एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, अब आगे 4 बार, तो जो गैप है मतलब वो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग नहीं बोलेंगे इसको। या फिर मैं इसको और कुछ कहना चाहूं तो वो क्या है, ये नॉन रिक्योरिंग है, नॉन रिकॉलिंग है, जो अपने आप को रिकॉल नहीं कर रहे हैं। एक पीरियड जो होता है, एक इंटरवल जो होता है, वो इंटरवल जो है वो यहाँ फिक्स नहीं है। फिक्स होगा तो मतलब क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। अगर हमारा इंटरवल क्या होगा, फिक्स होगा, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर। और अगर इंटरवल फिक्स ना हो तो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन का कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड कंसेप्ट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए। थर्ड कंसेप्ट की बात करते हैं, स्क्वायर रूट कंसेप्ट, जिसके अंदर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो पता करेंगे। तो देखिए, अगर कोई नंबर हमें स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है और हमें पता करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल, तो अगर हमारे पास यहाँ रेशनल के अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। और अगर यहाँ हमारे पास नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो हम बोलेंगे इरेशनल नंबर है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे मान लिया मैंने ले लिया √4, और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 2 आएगा, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/1। और ये जो 2/1 है ये हमारा क्या है, p/q की फॉर्म में है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो है, ये इस टाइप का जो भी नंबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो हम उसको रेशनल नंबर बोल देंगे। ऐसे ही √9, √16, √25, ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और क्योंकि मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो एक्सपेंशन आई है
जो इनका सोल्व करने के बाद आया है वो हमारे पास एक पूरा नंबर आया है। लेकिन यहाँ अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, ऐसे ही नंबर चलते जाएं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी न किसी के, तो वैसे नंबर्स को अगर हम सोल्व करना चाहें, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जो हमें 6th क्लास में सीख लेते हैं, तो अगर इनका स्क्वायर रूट हम निकाल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी होगा। तो इसका मतलब ये सारे जो है ये हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे और इनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये बेटा छोटा सा कंसेप्ट है स्क्वायर रूट कंसेप्ट, जिसके माध्यम से हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो अब बात करते हैं, अब इरेशनल का कंसेप्ट जो है यहाँ खत्म हो जाता है, इसके बाद हम रेशनल नंबर पे आते हैं। तो ये जो रेशनल नंबर है ये हमने सीख लिया कि ये पी बाय क्यू की फॉर्म में होते बन सकते हैं। दूसरा इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो साथ में क्या होगी, रिपीटिंग होगी, रिक्योरिंग होगी, रिकॉलिंग होगी। तो ये छोटी सी बात है, हम तीनों तरीकों से, तीनों वेज से हम ये बता सकते हैं कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर के टाइप की। तो बेटा बिल्कुल आसान है, रेशनल नंबर के जितने भी टाइप्स हैं वो आपने आज तक स्टडी किए हैं, वो सारे के सारे ही, जो भी नंबर आपने आज तक पढ़े हैं 6th क्लास में, 7th क्लास में या नीचे की क्लासेज के अंदर, शुरुआत से जब आप पढ़ रहे हैं नंबर को, तो वो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर, सबसे पहले हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। हम इनके बारे में सिर्फ बात करेंगे। नेचुरल नंबर ये क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, खत्म कहाँ होते हैं नहीं पता, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं क्योंकि मतलब हम किसी भी, कोई हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ थिंग्स है, कोई भी चीजों का हमारे पास समूह है, इकट्ठी करके रखी हुई है, उनको हमें काउंट करना है, तो हम कहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 से। इसलिए ये जो है काउंटिंग के काम आते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा जो है हमारे पास होता है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर होता है, होल नंबर्स, ये भी हमने पढ़ रखा है। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स अगर हमारे नेचुरल नंबर हमारे पास है, उनके अंदर सिर्फ क्या कर दो, जीरो ऐड कर दो, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएं, तो उनको हम बोलेंगे होल नंबर। मतलब स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से, खत्म कहाँ होते हैं नहीं पता, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे होल नंबर्स हैं। तीसरा इसके अंदर क्या आता है, तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स, अगर हम ये जो हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर थे, इनके साथ में अगर माइनस साइन लगा के वो भी इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दें, होल नंबर के अंदर, तो यानी क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे ही चलते जाएं दोनों तरफ, दोनों तरफ ऐसे ही चलते जाए। ना तो हमें नेगेटिव साइड का पता कहाँ तक जाना है और ना हमें पॉजिटिव साइड का पता है कहाँ तक जाना है, बस पढ़ते जाना है। लेकिन इनकी खास बात क्या है, तीनों की, तीनों में ना तो कोई फ्रैक्शन में होता नंबर, ना कोई डेसिमल में होता, पूरे पूरे नंबर, मतलब ये क्या है, कंप्लीट नंबर होने चाहिए। ये तीनों के तीनों जो है ये क्या होने चाहिए, कंप्लीट नंबर बोल सकते हैं इनको, कंप्लीट नंबर। अब उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आता है, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा फ्रैक्शनल नंबर। जो भी नंबर हमारे पास क्या हो, एज ए फ्रैक्शन दिया हो, एज ए फ्रैक्शन, हमने पढ़ा है कि मतलब फ्रैक्शन का मतलब क्या है, पी बाय क्यू की फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। पी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और क्यू को, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं।
तो जो भी हमारे पास क्या है नंबर p बाय क्यू यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, एज ए फ्रैक्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल नंबर बोलेंगे। जैसे -7/8, 3/4, और इसमें लिख सकते हैं 9/7, और इसमें लिख सकते हैं हम 3:2/5। ये सारी क्या है, फ्रैक्शंस हैं। इनमें थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ऐसे भी नंबर होती है, ऐसी फ्रैक्शन होती है जिनमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ये हमने छोटी क्लासेज में पढ़ रखा है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और दूसरा, अगर हमारे पास क्या है, ऐसा नंबर है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और जिस भी फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास एक होल नंबर के साथ एक एक क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये हमारे सारे जो है फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, और फ्रैक्शनल नंबर रेशनल नंबर का ही पार्ट होते हैं। तो ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल नंबर का कंसेप्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें नंबर पे कौन आता है। पांचवें नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर, और सिक्स्थ नंबर पे आता है हमारा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, इन दोनों की डेफिनेशन हमने बचपन से सिखाई जाती है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए, और एक और नंबर होना चाहिए जो इसको डिवाइड कर दे कम से कम। तो मैं सीधा सा ये कह सकता हूं कि इसके जो है हैज मिनिमम 3 फैक्टर्स, कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। जो हमारे जो दिया गया नंबर है उसको हम कंपोजिट कह सके। और जो हमारा प्राइम नंबर है वो क्या होता है, इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। इसको भी समझा देता हूं। देखो, हमें सिखाया जाता है कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ। अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, तो इसका मतलब उसके 2 फैक्टर होंगे और वो एग्जैक्टली होंगे। अब मिनिमम 3 फैक्टर्स देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, 14 है। 14 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 3 से नहीं होता, 7 से होता है, और 14 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। और हमारी कंडीशन क्या है, कम से कम 3 फैक्टर। कम से कम का मतलब है ज्यादा कितने भी हो, 3 से कम नहीं होने चाहिए। तो यानी हमारे पास जो 14 है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर जैसे मैंने ले लिया 17, तो 17 या तो 1 से डिवाइड होगा या 17 खुद से डिवाइड होगा। तो इसके क्या हो गए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो गए। तो ये जो है, ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा इवन नंबर और ओड नंबर। इनके बारे में भी हमने छोटी क्लासेज में पढ़ रखा है कि जो नंबर डिवाइड हो जाए डिविजिबल बाय 2, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसको इवन बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल बाय 2, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स बोलेंगे। पहचान क्या होती है, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट यहाँ क्या होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट जो है हमारा, इवन अगर नंबर होगा तो लास्ट डिजिट 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। और अगर हमारा क्या है, ओड नंबर है, तो हमारा जो लास्ट डिजिट है वो होगा 1, 3, 5 और 7 या फिर 9, इनमें से होगा। तो जैसे मान लिया मैं आपसे पूछूं 7983, ये कैसा नंबर है, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि लास्ट में है 3 और 3 यहाँ है, तो इसका मतलब ये क्या है, ओड नंबर है। अगर हमारे पास नंबर है 4366, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, और 6 यहाँ है, तो ये हम बता देंगे कि ये क्या है, इवन नंबर है। तो ये हम इसको पहचान सकते हैं आराम से। अब लास्ट हम बात करेंगे बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो एक नंबर है, नंबर तो नहीं कहूंगा मैं उसको, वो है तो इनसे अलग ही, लेकिन हम बचपन में हमने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस के अंदर। और 10th क्लास में जब हम हो जाते हैं तो वहां इस चीज को समझना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। तो देखिए क्या है, वो है कोप्राइम नंबर्स की। यहाँ देखिए, कोप्राइम नंबर्स कोई नंबर का टाइप नहीं है, ये एक पेयर होता है, पेयर ऑफ नंबर्स।
और पेयर का मतलब है दो, यानी टू नंबर्स, दो नंबर्स होंगे हमारे पास। लेकिन कैसे होंगे ये समझना जरूरी है। वो क्या होंगे, को प्राइम लिखा हुआ है। अब ये जो को वर्ड जहां भी लगाया होता है उसका मतलब होता है सह, सह का मतलब होता है साथ साथ, और प्राइम, प्राइम हमें पता ही है। तो साथ साथ प्राइम होने चाहिए ऐसे दो नंबर। जैसे मान लिया 11 और 12 ले लिया मैंने। अब साथ साथ प्राइम का मतलब समझते हैं। ये प्राइम मतलब, इसका मतलब प्राइम नहीं है, साथ साथ प्राइम है। 11 और 12 मैंने दो नंबर ले लिए, यानी पेयर बन गया नंबर का। अब ये पेयर कैसा है ध्यान से देखेंगे तो 11 और 12 दोनों इकट्ठे किसी से डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका एचसीएफ जो है 1 है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स, या मैं कहूं कि पेयर ऑफ नंबर, जो मतलब जिनका एचसीएफ क्या हो 1, यानी साथ साथ वो किसी से डिवाइड ना हो, तो उन दो नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ऐसे ही अगर हमने लिख दिया 13 और 14, ऐसे ही हमने लिख दिया 5 और 12, ऐसे ही हमने लिख दिया 6 और 13, तो ये ऐसे नंबर्स जो है, ऐसा पेयर है ये, जो इकट्ठे किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, यानी इनका एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये हमारा 10th क्लास के अंदर जरूरत पड़ती है इनकी। तो आई होप हमने आज जो सीखा है, पूरा जो कंसेप्ट सीखा है नंबर सिस्टम का, वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो हम लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडेबल रही, आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड भी रही, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।